जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देख पा रहोगे नंबर 1 टिप है आपके लिए प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, वो चाहे आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तीनों प्लेयर्स के लिए यहाँ पर उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर देखिए दोस्तों फॉर्म अगर आप देखना चाहते हो किसी भी प्लेयर की तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी बड़ा प्लेयर है अगर उसका फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वो आपको परफॉर्मेंस दे देगा, और परफॉर्मेंस देगा तो आपको फैंटेसी पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, भले वो ऑलराउंडर हो या बैट्समैन हो या बॉलर हो। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कोई वही प्लेयर है पर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो विराट कोहली का आईपीएल 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, बेकार गया था, ठीक है। अगर आप आईपीएल 2023 देखोगे विराट कोहली का तो बहुत ही शानदार गया था, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप करोगे आईपीएल 2022 और 23 की, ठीक है। 2 प्लेयर्स को और नाम बता देता हूँ, ठीक है, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 अच्छा गया था, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो बिल्कुल भी नहीं गया था, मतलब बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। तो प्लेयर तो दोस्तों वही हैं, बस उनका फॉर्म चला गया तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, और जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस दे देगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है किसी भी प्लेयर को जैसे अपनी टीम में रख रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे दोस्तों तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल 10,000 है, पर ड्रीम 11 आपसे 550 रुपये ज़्यादा लेती है और विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है। तो सेम टू सेम कॉन्टेस्ट है, बस 550 रुपये का अंतर है, याद रखिएगा। तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट हो जाता है आपकी विजन 11 पर, ठीक है, खेलने से पहले ही। अब जरूरी नहीं है आपको एक ही कॉन्टेस्ट पर देखने को मिलेगा ये अंतर, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जरूरी नहीं है आपको बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना 5000, 10,000, 2,000 नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो, 50 रुपये खेलते हो, यहाँ पर खेलिएगा आपको कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों आपके T20 और ओडीआई मैचेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन T20 और ओडीआई मैचेस में ज़्यादातर चेस करना पसंद करता है। अगर आप बात करोगे दोस्तों टेस्ट मैच की तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है, कोई भी टॉस जीत कर बैट फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन या बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। जबकि आपके T20 और ओडीआई मैचेस में यहाँ पर मतलब आपके ज़्यादातर आपने देखा होगा 80 से 90% चांस होता है कि वो बॉल ही फर्स्ट करेगा, चेस करना पसंद करेगा। तो 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो ज़्यादातर आपको स्कोर बोर्ड पर ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस देंगे। तो याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में आपको जो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा T20 में, ठीक है। 180 भी हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ बैलेंस पिच की तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि बॉलिंग भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है और बैट्समैन को भी मिलती है, तो ज़्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं आपके टॉप ऑर्डर, ठीक है, आपके बैलेंस पिचेस पर। और ऑलराउंडर्स
दोस्तों आपको दोनों काम करके देते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं फैंटेसी, और आपको यहाँ पर विकेट लेकर भी देते हैं। तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 160 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बॉलिंग पिच की बात करता हूँ तो दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर विकेट गिरते हैं, और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में गिरते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर आपने देखा होगा 90% जो बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स ही करते हैं सभी टीम से। आपके राशिद खान को छोड़ दो तो बहुत ही कम ऐसे स्पिनर हैं जो कभी कभार एक आधा बट डेथ में डाल दें, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों वो पेसर्स लेते हैं और डेथ में ही लेते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, पहली बॉल से आपको बल्ला चलाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो विकेट देखने को मिलेंगे पेसर्स के पास दिखेंगे, और स्पिनर्स को मिडिल में बहुत ही कम विकेट मिलते हैं, आपको खुद ही लेना पड़ता है। वहाँ पर बल्लेबाज तो सिर्फ वहाँ पर टुक टुक करेगा, एक आध रन मारेगा, फिर एक आध चौका मार देगा, ठीक है। तो वहाँ पर पारी को संभालना होता है, हर बॉल पर घुमाना नहीं होता। तो बॉलिंग पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर T20 में स्कोर देखने को मिलेगा वो 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर की टिप की, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, ऐसा नहीं कि वन साइडेड टीम बनानी है। आपने देखा होगा दोस्तों जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती किसी भी मैच की तो वहाँ पर एक टीम फर्स्ट होगी, पर जैसे ही वो सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों तो वो टीम नीचे चली आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा वो वन साइडेड टीम होती है। फर्स्ट जब इनिंग ख़त्म होती है जब तो फर्स्ट रहती है, पर जैसे ही सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है वो टीम नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास वो प्लेयर नहीं होते हैं जो इस मैच में अभी सेकेंड इनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। जो बैट्समैन है वो नहीं होंगे उसके बाद, या जो विकेट ले रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी है। अब आपको ऑलराउंडर टीम में दोनों टीम से आपको रखने, ठीक है, यहाँ से भी आपको बैट्समैन रखने, दूसरी टीम से भी बैट्समैन रखने, यहाँ से भी ऑलराउंडर, वहाँ से भी ऑलराउंडर, यहाँ से भी बॉलर, वहाँ से भी बॉलर, ठीक है, दोनों टीम से आपको रखने हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, याद रखिए दोस्तों जो भी टीम आपको लग रही है कि ये टीम आज जीतने वाली, ये मजबूत टीम है, ये जीतेगी इस मैच को, तो वहाँ पर आपको दोस्तों 6 से 7 प्लेयर रखने हैं उस टीम से, क्योंकि उसके ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो टीम जीतेगी। और जो टीम आपको लग रही कि ये हारने वाली है उस टीम से आपको कम प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, वहाँ पर आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो टीम हारने वाली है, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपकी ड्रीम 11 ने दोस्तों ऐसा कर दिया है कि आप एक प्लेयर रख सकते हो अपनी एक टीम से, ठीक है, और दूसरी टीम से 10 प्लेयर रख सकते हो, पर ये पहला रूल नहीं था, अभी आया है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब हो गए कुछ मंथ। तो चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या 2 प्लेयर भी फ्लॉप हो जाते हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आप कैसे बना पाओगे कैप्टन और वाइस कैप्टन वो बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम सभी जब भी टीम बनाते हैं तो उस टाइम पे हमको लगता है कि आज कैप्टन और वाइस कैप्टन हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें लगता है कि आज ये बनने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये बनने वाला, आप उसे बनाते नहीं हो क्योंकि दूसरों को देखते हो आप कि इसको बना रहे तो मैं भी उसे ही बना देता हूँ। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, तो 22 प्लेयर हो गए। इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आईपीएल की। तो यहाँ पर 22 प्लेयर्स में से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 6 प्लेयर आपको दोनों टीम से ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा। आपको लगता है, हर किसी को लगता है कि इनमें से ही कोई बनेगा। आज आपको 22 प्लेयर्स जो होते हैं सारे के सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से 5 मतलब 10 प्लेयर ही ज़्यादातर पूरे मैच में परफॉर्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 5-6 एक टीम से करेंगे, 5-6 दूसरी टीम से करेंगे। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के दिन मतलब ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे। उसका देखिएगा
दोस्तों अगर आपने किसी बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई बैट्समैन है तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है। किसी का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि अगर वो सेट हो गया तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत कम चांस होता है उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको कोई और दे दे या रन्स मार कर दे दे कि उससे आगे निकल जाए या विकेट लेकर दे, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन वही बनेगा जो एंड तक खेलेगा। तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर्स के ही बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बॉल होती हैं सेट होने के लिए। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो या किसी ऑलराउंडर को आपने निकाल लिया है 6 प्लेयर में, आपको लग रहा है कोई, तो याद रखिए दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए, और उस दिन वो 4 ओवर भी डालने वाला हो अगर T20 मैच है तो। ऐसा नहीं कि एक आध ओवर डालेगा और डालेगा भी नहीं डालेगा, हमको ये भी नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन मत या वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि वो आपको अगर बैटिंग से पॉइंट दे देगा तो बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से अगर दे देगा तो बैटिंग से नहीं देगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आपको ऐसा करना है दोनों उसके चांस हों कि आ जाएंगे तो ही आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा, फिर ही बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो ऑलराउंडर कैप्टन या वाइस कैप्टन बन सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों किसी बॉलर को निकाल लिया आपने 6 प्लेयर में, कोई बॉलर है तो याद रखिएगा दैट में 2 ओवर पक्का डालता हो और पावर प्ले में बॉलिंग करता हो और फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो जो दैट ओवर में 2 ओवर डालता हो दोस्तों, अगर आप बात करते हो पावर प्ले में अगर नहीं भी करता है मिडिल ओवर में और दैट में करता है तो भी चलेगा, पर आपके दैट में 2 ओवर करता हो। अगर T20 मैच है, अगर यहाँ पर आप ODI मैच की याद करोगे दैट में, तो फिर वहाँ पर 3 से 4 ओवर पक्का दैट में करता हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं दैट ओवर्स में। तो इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ 6 नंबर टिप की, तो यहाँ पर ये बोनस टिप है, रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नीड लक लिखा है दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो लक की ज़रूरत पड़ती है, इतना याद रखिएगा। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें दोस्तों 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। ठीक है, तो 2 मेंबर्स कॉन्टेस्ट जिससे हेड टू हेड आप बोलते हो, उसमें याद रखिएगा 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो फिर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप इजीली जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हो तो वहाँ पे आप देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो तो वहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो लक के बाद जो नॉलेज चलेगी 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। वहाँ पर 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज 20% और 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो स्मॉल लीग भी आप जीत सकते हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 चांस होता है दोस्तों। आप अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा दोस्तों जो फर्स्ट टीम आती हैं 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, क्योंकि वहाँ पर सोच समझ कर टीम बनाई जाती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 15 16 17 18 19 नंबर या 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, तो बहुत ही कम वो ऐसा होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा वो 1 से लेकर 5 से 6 टीम ऐसी होती हैं जो फर्स्ट आती हैं ज़्यादातर मैचेस में। तो इसलिए आपको सोच समझ कर बनानी, ज़्यादा टीम भी नहीं बनानी, आपको 5 से 6 टीम बनानी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। ये लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जिस दिन आप अपना बेस्ट दोगे, जिस दिन आपका लक भी बेस्ट देगा, उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।